आत्मिक सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। और जब जब भी मैं आपके बीच में आता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और परमेश्वर की दया से मैं आपको प्रोत्साहित करने पाता हूँ, बूस्टअप करने पाता हूँ। इससे मैं भी खुद बूस्टअप होता हूँ और बहुत सारी बातों को सीखता हूँ। परमेश्वर अपने वचन का आनंद हम सभी के जीवन में यूं ही बना के रखे और हम अपने आत्मिक सफ़र में सभी बड़ी सामर्थ्य के साथ और परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और वचन, प्रार्थना, विनती निवेदन और आराधना ये हमारे जीवन का भाग बने रहें। और मैं उन प्रत्येक का धन्यवाद करता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से भी और ईमेल के द्वारा भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव मुझे प्रदान करते हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं आपसे पहले भी ये बातें कहता आया हूँ और आज भी कहूँगा कि यदि आपके कोई गंभीर प्रार्थना, विनती, निवेदन है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं और उन हर एक प्रार्थना, विनती, निवेदनों को के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारी जब भी मध्यस्थता की प्रार्थना होती है उन प्रार्थना, विनती, निवेदनों को हम परमेश्वर के आगे रखेंगे ताकि परमेश्वर जो पूरे जगत का मालिक है, इस संसार का बनाने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सके और हम अपनी समस्याओं से छूट सकें, हम आशीष प्राप्त कर सकें और हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सके। हमारा ईमेल एड्रेस है AATMIK आत्मिक सफ़र @gmail.com AATMIK सफ़र @gmail.com। आपकी प्रार्थनाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज जो परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे, भजन संहिता उसका 118वां अध्याय और उसका 24वां पद। क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत कॉमन पद है लेकिन फिर भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और इसे मैं ज़रूर पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 118 उसका 24वां अध्याय। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है। परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दिन को डिज़ाइन किया है। यदि परमेश्वर हमारे लिए दिन को डिज़ाइन नहीं करता तो हम एक पल भी इस दुनिया में नहीं रह सकते। यदि आज हम जीवित हैं तो ये प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रत्येक दिन बनाया है। सो हम अपने जीवन में आज में जीने की कोशिश करें। कभी कभी हमारा जीवन अपनी लीक से हट जाता है और कभी कभी हम अपने जीवन में उन हर एक समस्याओं में फंसते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते अपने जीवन में। और कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, चाहे वो इस दुनियादारी करने वाला मनुष्य हो, आत्मिक मनुष्य हो, शारीरिक मनुष्य हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी क्राइटेरिया से आने वाला कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो अपने पास्ट में ज़्यादा जीते हैं। हमारे जीवन में ये बातें क्यों हुई, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आना चाहिए थी, हमने किसका पाप किया था, हमने किसका बुरा किया था जो हमारे साथ ये हुआ और हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। अब जब भी मिलेंगे वो पास्ट की बात करेंगे आपसे। आज डिज़ाइन है परमेश्वर का दिन उनके लिए, लेकिन वो बात कहाँ की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। जब जब आपसे मिलेंगे वो पास्ट को रिपीट करेंगे, उनकी कैसेट चालू हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति हमेशा डिप्रेस रहते हैं और जब डिप्रेसिवली अब वो आगे बढ़ेंगे तो ना केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण नहीं होंगे, क्योंकि जब भी वो संगति करेंगे वो पास्ट के फैक्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद बहुत कम पाया जाता है और परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम करना चाहता है वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लिंक्ड किससे हैं, वो सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, वो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वो पास्ट के साथ अटैच हैं। दूसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो अपने आने वाले जीवन की चिंताओं में मुतमईन रहते हैं। मेरा क्या होगा, मेरे इतने कम सैलरी है, अब ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी कैसे मिलेगी, अब मैं अगर बाहर जाके कमाने लगूंगा तो कैसे कमाऊंगा, अब मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं इस काम को कैसे करूं, अब ये मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दूंगा। अभी कुछ हुआ नहीं है,
अभी ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन आने वाली आ सकती है, हो सकता है, उन चिंताओं में हमेशा बने रहते हैं। तीसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो आज में जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आज जो है वो परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें मग्न और आनंदित हो। एज अ बिलीवर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ मिनिस्टर ऑफ गॉड, मैं किन बातों में शुमार हूं? क्या मैं डिप्रेसिव हूं? क्या मैं फ्रस्ट्रेट हूं? या मैं एट प्रेजेंट में जीने वाला हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं? ये फैसला आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है। इस कैटेगरी में आप कहाँ फिट बैठते हैं आपको देखना है और अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करना है। यदि आप परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना चाहते हैं, बोलने से आनंद नहीं आएगा, 10 बार भी पढ़ लेंगे परमेश्वर के इन वचनों को तो आनंद नहीं आएगा। हमें आज में जीना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। कब तक आप पास्ट के लिए रोते रहेंगे और डिप्रेसिव रहेंगे? कब तक आप फ्यूचर की चिंताओं में फ्रस्ट्रेट रहेंगे? हमें आज में जीना है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज मुझसे जो बेस्ट हो सकता है मुझे परमेश्वर के लिए करना है। आज अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को कमजोर ना करो, परमेश्वर का वचन कहता है। आज जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें तो मेरा हृदय आनंदित हुआ। आज जब भी उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें आज में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं और जब हम उन प्रोमिसेस को पढ़ते हैं तो हम आज में जीने की इच्छा रखते हैं। एक पद पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। पहाड़ी संदेश में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये अनोखी बातें, अनोखे संदेश दे रहे थे, स्वर्गिक वाणी उन्हें सुना रहे थे। उन वचनों में से कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कि 7वां अध्याय उसका 25वां पद है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं बाबा, चिंता तो आपको करना ही नहीं है, लेकिन हम करते हैं चिंता। परमेश्वर ने मना किया और एक किसी प्रभु के दास ने बोला है जो परमेश्वर ने मना किया, यदि हम वो करते हैं तो हम पाप करते हैं। आदम और हवा से कहा था ये वाला फल मत खाना, तो उन्होंने खाया, इस वाले पेड़ का फल मत खाना, तो उन्होंने पाप किया। पर प्रभु का वचन कहता है जो जो चीजें परमेश्वर ने हमसे मना की हैं उन्हें हमें नहीं करना है। और परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, प्रभु मेरा सहायक है, वो मुझे दृढ़ करेगा। चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यदि हम अपने पुराने पापों के लिए डिप्रेसिव है, परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे सारे पाप शुद्ध और पाप और माफ किए जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि अरे इससे ज्यादा तो मेरे पिता के मजदूर कमाते और खाते हैं, क्यों ना मैं अपने मजदूर के यहाँ जाऊं, अब मजदूरी करूंगा, अपने पिता के यहाँ जाऊं। जब उसने सोचा ऐसे आपे में आया तो उसने कहा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया। और जब वो रास्ते पर ही था तो पिता उसको दौड़कर उससे जाके लिपट गया। क्या कहना चाहता है परमेश्वर कहना चाहता है तुम्हारे कितना भी तुम्हारी पास्ट की लाइफ में जो भी गड़बड़ हुई है मैं उन सब को सही कर दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी हानि भर दूंगा। परमेश्वर के वचन में अपनी हानि को कौन समझ सकता है, भजन का लिखने वाला कहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बातों को करने के लिए तैयार है। क्या हम आज में जी रहे हैं? और आज का दिन मेरे और आपके लिए यहोवा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हम उसमें मग्न और आनंदित हो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में पौलुस ने लिखा है। इससे पहले हम पढ़ेंगे, इससे पहले मैं एक पद आपके बीच में रखना चाहता हूं जिसको हम बहुत रिपीट करते हैं। फिलिपियों 4:4 वहां पर पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। प्रभु का दास मुसीबतें कष्ट झेल कर पिटाई खाते हुए और बड़े षड्यंत्रों के बीच में प्रभु की सेवा कर रहा है और वो क्या कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो।
यदि आप फ्रस्ट्रेट हैं तो आप परमेश्वर के आनंद को नहीं पा पाएंगे। यदि आप डिप्रेस्ड हैं तो आप परमेश्वर के आनंद को नहीं देख पाएंगे, नहीं महसूस कर पाएंगे। आपके जीवन की चिंताएं आपको और सुस्त बना देंगी। आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका डिप्रेशन आपके आशीषों को ले लेगा। मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो अपने जीवन के पास्ट में और फ्यूचर में जी रहे हैं और उन्होंने अपने प्रेजेंट को खोते जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से उन हर एक को जो ये वचन सुनते हैं, मैं आज प्रोत्साहित करता हूं कि आज अपने प्रेजेंट में जिए और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीषों में आगे बढ़ें। आज परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखी है उसे ग्रहण करें। और जब आप आज में आएंगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद भी करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति भी करेंगे और परमेश्वर के जब वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन के ऊपर रिलीज होंगी। बहुत कम समय है और मैं बहुत कम समय में आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। आज आप कौन सी कैटेगरी में हैं? या आप उस कैटेगरी में हैं जो अपने पास्ट को देख देख कर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते और जब मिलते हैं तो पास्ट की बात करते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका आनंद खो चुका है। एक दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो अपने जीवन की चिंताओं में, अपनी उधेड़-बुन में, यदि आप उनसे कहें ब्रदर चलिए आज मीटिंग में चल, नहीं ब्रदर मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, अभी बहुत टेंशन है, वो अपने जीवन की चिंताओं को गिनाने लगते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है। तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो आज में जीते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम मिलकर यहोवा के भवन को चलें, आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज में जो है वो सदा आनंदित रहने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। आज परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है उसमें हम उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन से दोनों हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप निराश हैं, चिंता मत करिए। आपके जीवन में चिंताएं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप आज देखेंगे और जब आपके जीवन से धन्यवाद निकलेगा, परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को अच्छा करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है, वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। हमारे जीवन की हर एक परेशानियों को, विपत्तियों को, बीमारियों को दूर करके हमें एक नया बल प्रदान करेगा। और जितने परमेश्वर के शरणागत होते हैं वो उन्हें एक नया बल प्रदान करता है। हमें उस बल में आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। अब मैं उस पद की ओर आऊँगा जो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की विल क्या है? पहली चीज़ तो हम आज में जिए, प्रेजेंट में जिए। दूसरी चीज़ परमेश्वर का विल ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसका धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और पौलुस एक जगह पत्रियों में लिखते हुए कहते हैं कि हमारे मुंह से केवल धन्यवाद ही सुना जाए। क्या हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी अपने जीवन से करना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं? क्या सच्चे आनंद के स्वाद को अपने जीवन में चखना चाहते हैं? भजन का लिखने वाला कहता है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कितना भला है। सो जब तक आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आएंगे, जब तक आप प्रेजेंट में नहीं आएंगे, तब तक आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। प्रिय, पौलुस के जीवन में अनेकों समस्याएं थी और जितने भी प्रभु के दास और दासी और विश्वासी रहे, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, बड़े बड़े संघर्ष नहीं आए, सबके जीवन में आए, लेकिन एक बात कॉमन थी, वो आज में जीते थे, वो परमेश्वर के आनंद में जीते थे, वो परमेश्वर में जीते थे और परमेश्वर की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। आज मैं आपको परमेश्वर की सेवा के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन में प्रेजेंट में जिए और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में भर जाए और आप परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आराधना में और प्रार्थना में मग्न और आनंदित हों, परमेश्वर से आशीषों को पाने वाले बने। भजन संहिता 34 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होगी। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अपने प्रेजेंट में जिए और परमेश्वर से अपनी आशीषों को
प्राप्त करें। आशा करता हूँ कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। ऐसी ही बातें मैं आपके बीच में और लाता रहूँगा ताकि हम परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।